जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं भाग्यवान। चमक रहा है भाग्य सितारा, चमक रहा है भाग्य सितारा। नील गगन आसमान, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं भाग्यवान। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे हो तुम, ये जान लो। वो है हमारा, हम उसके सच्चे सदा, ये मान लो। आया है वो स्वर्ग लिए, आया है वो स्वर्ग लिए, देने तुझे तेरे द्वार। तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं। ढूंढ रही है दुनिया जिसे अपना बनाया उसने तुम्हें, अपना बना कर प्यार दिया। पलकों पे अपनी सजाया तुम्हें, आया है वो करने तेरी, आया है वो करने तेरी, जीवन की नैया को पार। तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं। प्यार तुम्हें जो इतना करे, कोई कभी जो कर ना सका। दुख दर्द तेरे वो पल में करे, दूर कोई जो कर ना सका। बन के फरिश्ता है चलना तुम्हें, बन के फरिश्ता है चलना तुम्हें। जाना है तारों के पार। तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं भाग्यवान। चमक रहा है भाग्य सितारा, चमक रहा है भाग्य सितारा।
नीले गगन आसमान, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं, कोई नहीं भाग्यवान। रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते नैन तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी दिल को लुभाए जाती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे अंतर मन छू जाते हैं। जब तक न देखूं
सूरत तिहारी, जब तक न देखूं सूरत तिहारी, आता नहीं इस दिल को चैन तेरे रूहानी ने। ओ बाबा तेरे रूहानी ने। गगन के झरोखों से हो देखते रहते, बाहां पसारे प्यार लिए मीठे बाबा यही कहते। आओ प्यारो साथ चले, आओ प्यारों साथ चले, अपने वतन जहाँ मीठे हो बैन तेरे रूहानी ने। हो बाबा तेरे रूहानी ने। साथ रहूं तेरे पास रहूं मैं, तुझसे ही बैठूं खाऊं, दूर कभी ना हो तू नजर से, तेरे ही रंग रंग जाऊं। ना दूर होंगे अब ना कभी ना दूर होंगे अब ना कभी ना, बाबा मेरे तेरे नैनों से नैन तेरे रूहानी ने। ओ बाबा तेरे रूहानी ने। तेरे रूहानी ने। ओ बाबा तेरे रूहानी ने।
ओम शांति। गुड इवनिंग। आप सभी भाई बहनों को विशेष बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार। मैं समझती हूँ आप सभी ये जो हमको बाबा ने विशेष समय दिया है उसको अच्छी तरह से उपयोग करके अपनी उन्नति और विश्व की सेवा में अपने आप को बिजी रखते होंगे। संगम युग में बाबा ने हम सब ब्राह्मणों को बहुत सुंदर सुंदर स्वमान दिया है। जब जब हम ब्राह्मण आत्माएं उन स्वमानों की सीट पर उपस्थित होते हैं तो स्वाभाविक है कि आत्मा को ईश्वरीय नशा, रूहानी नशा आप ही आ जाता है। तो आज उन सब टाइटल्स में एक विशेष सम्मान लेते हैं, वो है माया जीत और जगत जीत। जो माया के ऊपर जीत पहन लेते हैं उसको जगत जीत कहा जाता है। वैसे लौकिक जीवन में कहते हैं मन जीत जगत जीत, पर बाबा कहते हैं माया जीत तो जगत जीत। तो सबसे पहले हमको अपने स्वराज्य अधिकारी बनने का अभ्यास करना होगा अगर हम माया जीत बनना चाहते हो तो। क्योंकि जब तक स्व के ऊपर राज्य करना नहीं जानते हैं तब तक हमारे अंदर वो अथॉरिटी नहीं आ सकता है जिसके आधार से हम माया के ऊपर जीत पहन सके। और माया क्या है उसको भी जानना पड़ेगा, पर उसके पहले हम अपने सीट पर यानी स्वराज्य अधिकारी बन जाए। तो स्वराज्य अधिकारी बनना किसको कहा जाता है कि आत्मा राजा है और आत्मा के 3 मंत्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। आत्मा को 5 कर्मेंद्रियां है, वो प्रजा है। और 5 तत्वों के बने हुए शरीर में हम हैं, वो हमारी सर्वेंट है। तो यही हमारी पूरी किंगडम है। 3 मंत्री, 5 प्रजा और 5 सब्जेक्ट। तो स्वराज्य अधिकारी बनने का मतलब यही होता है कि इन सब के ऊपर हमारा राज्य हो। ऐसा नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट हमारे ऊपर राज्य करे या कोई मिनिस्टर हमारे ऊपर राज्य करे, फिर वो प्रजा का राज्य हो जाएगा। परंतु हमको संगम युग में जितना ज़्यादा समय हम स्वराज्य अधिकारी होकर के रहेंगे उतना ही भविष्य में विश्व के राज्य अधिकारी का पद पा सकते हैं। तो स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए एक बहुत सहज उपाय है, वो हम आपको आज सुनाते हैं। तो आप ट्राई करके देखिए कि वो कैसा यूज़फुल होगा अपने जीवन में। कि रोज सवेरे अमृत वेले योग के बाद हम अपने राजधानी के सभी मेंबर्स को एक मीटिंग के लिए बुलाएं। जैसे मन बुद्धि संस्कार है, 5 इंद्रियां है, 5 प्रजा है, उनको एक मीटिंग के लिए बुलाएं। और हम राजा होकर के हर एक को एक एक ड्यूटी दे देवे कि आज आपको क्या करना है, ऑर्डर देवे। मन को क्या करना है, बुद्धि को क्या करना है, कर्मेंद्रियों को क्या करना है। और फिर सारा दिन मुझ आत्मा राजा को और कुछ काम नहीं करना है, अपनी स्वमान की सीट पर बैठ के सुपरवाइज करना है कि कैसे कैसे चल रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं। फिर रात के समय सोने के पहले कचेरी करना है, कोर्ट। तो जिसमें पूछा जाता है, राजा पूछेगा कि कौन कौन जो ड्यूटी दिया है किसने किया है। अगर कोई
कर्मेंद्रिया धोखा दिया है या कोई सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि संस्कार धोखा दिया है कि राजा का काम है उसको सुधारना, और सुधारने का तरीका है उसको पनिशमेंट देना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर समझो आपने आंखों को बोला था कि जिसको भी देखो आप आत्मा के रूप से देखना, शरीर को नहीं देखना, परंतु आंखों की आदत है शरीर को ही देखने का, तो समझो वो आपकी ऑर्डर नहीं माने तो हमको आंखों के लिए भी पनिशमेंट देना है, या मुख द्वारा हमको ये बोलना नहीं था हमने बोल दिया, तो अंतर्मुखी रहने का एक दिन पूरा साइलेंस में रहने का पनिशमेंट आत्मा को देना है। तो इस प्रकार से अगर हम ट्रेनिंग देते रहेंगे, हमारे राजधानी के ऊपर हमारा नजर रहेगा, तो धीरे धीरे हमारे अंदर पहले कंट्रोलिंग पावर, पहले चाहिए कंट्रोलिंग पावर, फिर उसके बाद रूलिंग पावर। तो कंट्रोलिंग पावर चाहिए मन बुद्धि संस्कार के ऊपर। जब मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा कंट्रोलिंग हो जाता है तो फिर बाकी सब्जेक्ट और सर्वेंट के ऊपर रूल करना, राज्य करना सहज हो जाता है तो वास्तव में ये पहला लेसन फिर भी हम इसमें पक्के नहीं हैं। तो सबसे पहले हम स्वराज्य अधिकारी बनना सीखे, उसके बाद है कि माया को समझना। माया क्या चीज है? कभी बाबा रावण का शब्द यूज करता है, कभी माया का शब्द यूज करता है। जब रावण का शब्द यूज करते तो मेल फॉर्म होता है पुरुष, और माया का जब बात होती है तो फीमेल फॉर्म दिखाते हैं। तो वास्तव में 5 विकार स्त्री, 5 विकार पुरुष, इसको रावण, और माया है इन विकारों का सूक्ष्म रूप। जैसे मान लीजिए आपके अंदर क्रोध नहीं है, परंतु कभी माया सूक्ष्म रूप में, रावण है मोटा रूप विकारों का और माया है विकारों का सूक्ष्म रूप। तो आपके अंदर समझो ईर्ष्या आती है, घृणा आती है, ये भी तो क्रोध का ही रूप है ना। तो माया, इसलिए बाबा कहते मुरली में कभी चूहे के रूप में आता, कभी बिल्ली के रूप में, कभी तो एलिगेटर के रूप में भी आ जाता है, उसको तो देख सकते। तो इसके लिए माया क्या है? वास्तव में सिंपल शब्दों में कहा जाए तो विस्मृति ही माया है। मैं आत्मा जब भी विस्मृत हो जाती हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर के भान में आ जाती हूँ, वही माया है। तो हमको पुरुषार्थ क्या करना है कि माया जीत बनने के लिए कि हमको स्मृति स्वरूप रहने का पुरुषार्थ करना है। और दूसरी बात कि जो 5 विकार है उसको धीरे धीरे शत्रु को मित्र बना देना। तो यही कमाल है बाबा की ज्ञान की। जैसे काम विकार वैसे प्योर डिजायर में परिवर्तन हो जाता है, क्रोध शांति में परिवर्तन कर दे, लोभ को संतुष्टता में, मोह को सच्चा प्रेम में, और अहंकार को नम्रता में। इस प्रकार से अगर हम पॉजिटिव को चेंज कर देते हैं तो वो ही शत्रु मित्र बन जाता है, तो हमको कोऑपरेशन देते, नहीं तो वही हमारा सामना करता है। तो इसलिए हम घड़ी घड़ी ये नहीं सोचे माया आ जाती, माया आ जाती है। माया कहाँ से भी नहीं आती है, आपके अंदर ही है। अगर हमको मैं आत्मा हूँ ये विस्मृत हो जाते तो माया है, अगर हम स्मृति में है तो आत्मा है। तो ये लाइट और रोशनी और अंधकार की बात होती है। तो फिर भी माया जीत संपूर्ण बनना है तो हमको सबसे पहली स्टेप है कि हमको मन के ऊपर, यानी मन जीत बनना है। संकल्पों के ऊपर हमको जीत पहनना है। संकल्प हमको न चलाए, संस्कार हमको न चलाए, हम उसको राजा होकर के चलाए। तभी हम कह सकते कि फर्स्ट स्टेप माया जीत, जगत जीत बनने का फर्स्ट स्टेप है अपने सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर हम जीत पहने। माना मन को, बुद्धि को, संस्कार को हम जहाँ चलाना चाहे,
जितना समय के लिए उतना समय वहाँ पर हम अपने मन को एकाग्र कर सके। तो ये हमको अपने ऊपर राज्य करके देखना है, कहाँ तक हमने राजा होकर के इनको मंत्री के रूप में चलाया है। ये तो वैसे भी कर्मचारी है ना, हमको सहयोग देना है, परंतु हमको अपोज नहीं करना चाहिए। और दूसरी स्टेप है माया जीत बनने का। मन बुद्धि संस्कार के ऊपर जीत पहनने के बाद आता है कर्म इंद्रिया। कर्म इंद्रिया तो बहुत मोटा रूप है, पर उस पर भी हमको जीत पाना है। अभी तक भी कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे अभी तक भी कभी 5 कर्मेंद्रियों के ऊपर भी हमने जीत नहीं पहना। वो भी कर्मेंद्रिया कभी हमको धोखा दे देती है। तो मोटा रूप कर्मेंद्रियों के बाद होता है ज्ञानेंद्रिया। रूप रस गंध स्पर्श ये सब है सूक्ष्म रूप। ज्ञान इंद्रिया उसके ऊपर भी हमारा जीत चाहिए। तो यानी हम उसके अधीन होकर के ना चले, अधिकारी होकर के उसको चलाए। जैसे कार में ड्राइवर होता है तो कार नहीं चलाता है, कार को ड्राइवर चलाता है। तो हमको ये बार बार अभ्यास करना है, मैं मालिक हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ, ये सब मेरी प्रजा है, ये सब मेरी कर्मचारी है। तो जब तक हमको मालिक हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ, ये नशा नहीं है, तब तक वो हमारी बात को सुनेंगी भी नहीं। क्योंकि आजकल दुनिया में भी देखते हैं ना, कोई प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी सीट पर जब तक होता है तो लोग सभी उनकी बातें सुनते हैं। जब वो निकल जाते उस सीट से तो फिर कोई उसका सुनेगा ही नहीं। तो जब भी हमको इनको ऑर्डर से चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर पहले बैठे, यानी हम आत्मा हूँ ये स्मृति बार बार अभ्यास करें। तो जितना जितना हम आत्मिक स्वरूप की स्मृति में रहेंगे तो उसी स्मृति से ऑर्डर करेंगे, तो वो भी समझ सकते कि राजा ने ऑर्डर किया तो उसका बात मानेंगे। तो पहले हो गया मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय, फिर कर्मेंद्रियों के ऊपर, फिर तीसरा ज्ञान इंद्रियों के ऊपर। उसके बाद आता है चौथी पॉइंट, 4th स्टेज, माया जीत जगत जीत बनने के लिए हमको विकारों के ऊपर जीत। तो जैसे हमने बताया ना कि विकारों को दैवी गुणों में परिवर्तन कर देना। तो जितना जितना हम ये भी आत्मा की स्मृति रहेगा तो आत्मा के अंदर जो 7 गुण हैं उसको हम इमर्ज कर सकते। तो जितना जितना वो 7 गुण, शांति, शक्ति, प्रेम, सत्यता, पवित्रता, ये सब इमर्ज होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी जो है जो आश्रय गुण है वो मर्ज होता जाएगा। तो देहाभिमान में आश्रय गुण इमर्ज होता है, आत्माभिमानी स्थिति में आत्मा का जो दैवी गुण है वो इमर्ज होता है। तो ये 4थी स्टेज है विकारों के ऊपर विजय। और 5वीं स्टेज है मन जीत जगत माया जीत जगत जीत बनने के लिए हमको विकर्मा जीत, माना हम जो कर्म करते हैं तो कर्म, ये तो कर्म तो कॉमन है, वो कर्म विकर्म भी हो सकता है, सुकर्म भी हो सकता है। तो हमको चेक करके देखना है कि कर्म करने के पहले हमारी स्मृति क्या है। तो विकर्म का डेफिनेशन क्या, कि जो भी कर्म हम देहाभिमान में रह करके करते हैं विकारों के वश होके, उसको विकर्म कहा जाता है, पाप कहा जाता है। तो हमको कर्म करने वाला करावनहार भी मैं आत्मा हूँ, करनहार भी मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति जब रहेगा तो हम कर्म करने के पहले सोच करके करेंगे, कर्म करने के बाद पश्चाताप नहीं। यही तो ज्ञानी और अज्ञानियों में अंतर है ना। ज्ञानी पहले सोचता है फिर कर्म करता है, कर्म का परिणाम सोच करके कर्म करता है, इसलिए उसमें पश्चाताप नहीं होता है। अज्ञानियों में क्या होता है, पहले कर्म जल्दी से कर लेते फिर उसके बाद कर्म का पश्चाताप होता है। तो इसके लिए हमको विकर्मा जीत,
यानी अभी तक जो विक्रम कर लिया है उसका बोझ तो है ही, पर अभी हमको और विक्रम नहीं करना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है निद्रा जीत। हाँ, भगवत गीता में भी लिखा है और कई बार बाबा मुरलियों में बताया है कि बच्चों को निद्रा जीत भी बनना है। तो निद्रा जीत बनने का मतलब क्या, कि नींद ही ना करे ऐसा नहीं, परंतु वास्तव में हमको मिनिमम निद्रा कितना करना है सारे दिन में। डॉक्टर्स भी कहते हैं ना 6 घंटा इनफ है नींद, अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो सुस्त ही दिखाई देंगे। परंतु वो क्वालिटी स्लीप हो और नींद हमारे हाथ में हो। जब हमको संकल्प आए अभी नींद का टाइम है, हमको नींद करना है, बिस्तरे पर हम गए और नींद आ गई, और जब भी संकल्प है हमको उठने का इतना बजे, रात को सोने के पहले ही संकल्प कर लिया 4 बजे उठना है, वही अलार्म की घड़ी लगे, भले अलार्म बजे या ना बजे, परंतु हमारा जो संकल्प है वही अलार्म का काम करे, तो जब चाहे उठ जाए, जब चाहे सो जाए। तो नींद हमारे हाथ में, नींद हमको न चलाए। तो उसके लिए ये भी हमको समझना होगा नींद की डेफिनेशन क्या, नींद कौन करता है। निद्राजीत बनना है तो ये भी समझना पड़ेगा ना। तो नींद कौन करता है, शरीर करता है या आत्मा, आप पूछ लीजिए अपने से। तो वास्तव में बाबा ने मुरलियों में नींद का भी डेफिनेशन बताया है। वास्तव में नींद न आत्मा करती है न शरीर। नींद की डेफिनेशन क्या है कि जब आत्मा सारे दिन शरीर द्वारा काम करती है ना तो थक जाती है, तो आत्मा कहती है भी अभी मैं नींद करती हूँ, वरना शरीर से डिटैच हो जाती हूँ। कर्म इंद्रियों को शरीर से डिटैच, कर्म इंद्रियों से शरीर से मैं डिटैच हो जाती हूँ, उसको ही नींद कहा जाता। इसलिए सारे दिन के अंदर आप जितना ज़्यादा अशरीरी अवस्था में रहने का अभ्यास करेंगे, शरीर से डिटैच होकर के रहने का, आपको नींद अच्छी आ जाती है। यही लोग अनुभव सुनाते हैं ना, राजयोग में आने के बाद पहले हम नींद की गोली लेते थे सोने के लिए, नींद नहीं आती थी, परंतु अभी हम मेडिटेशन करके सो जाते हैं तो नींद अच्छी आ जाती है। वही नींद की गोली का काम करता है। तो मतलब कि डिटैचमेंट, नींद ही वही है, और मेडिटेशन भी हमको डिटैचमेंट सिखाते हैं। तो इसलिए कई लोग जिनको ये बीमारी होती थी ना, इंसोम्निया, स्लीपिंग सिकनेस, तो राजयोग के आने के बाद काफ़ी लोग उससे छुटकारा पा लिया है। उसको अभी कोई तकलीफ नहीं होता। तो इसके लिए अगर हमको क्वालिटी स्लीप चाहिए सारे दिन रात को, उसके लिए मैं और एक विधि आपको सीक्रेट बताती हूँ। तो सारे दिन के अंदर आप 4 प्रकार का रेस्ट लीजिए। रेस्ट को आराम कहा जाता है, नींद को सोना कहा जाता है। तो सारे दिन में सोने को टाइम ना मिले, परंतु ये 4 प्रकार का आराम तो आप कर सकते हैं बीच बीच में कर्म करते हुए भी। फर्स्ट है, उसको हम कहते हैं सेंसरी रेस्ट। 4 प्रकार का रेस्ट। सेंसरी रेस्ट का मतलब कि ये आंखें है ना, सारा दिन कंप्यूटर स्क्रीन को देखते रहते हैं, सारा दिन कहाँ ना कहाँ देखते रहते हैं, तो जो आंखों की मसल्स है वो थक जाते। सारा शरीर नहीं थकता, परंतु यहाँ थकावट होता है। तो बीच बीच में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, जस्ट क्लोज योर आईज फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, वो रिलैक्स करे, मसल रिलैक्स। तो ये भी आपको बहुत काम में आएगा। और दूसरी प्रकार का रेस्ट है मेंटल रेस्ट। तो सदी अब हमारी माइंड तो सदैव रेस्ट ही रहता है, रेस्ट ही नहीं है सारा दिन। मतलब कि सारा दिन बहुत सोचते हैं और व्यर्थ बहुत सोचते हैं, तो इसके कारण थक जाते। करते तो काम कुछ नहीं है, परंतु सोचते बहुत। तो मेंटल रेस्ट का मतलब कि धीरे सोचो, कम सोचो, अच्छा सोचो, रिलैक्स। क्योंकि बहुत सोचने से कोई काम नहीं बनता है एनीवे। और तीसरी प्रकार का रेस्ट है इमोशनल रेस्ट।
इमोशनल रेस्ट माना जैसे कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई तकलीफ है, वो आपको सुनाया तो उससे आपने दुख ले लिया, तो उसकी जीवन की जो दुख है वो आप अपने जीवन में अनुभव करना चालू कर दिया, तो फिर वो आपके जीवन में जो ताकत है वो सारा बर्नआउट हो जाता है। इसलिए हमको बहुत केयरफुल रहना कि कभी कभी किसी को मदद देने के लिए जाते हैं और खुद ही बीमार होके आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो। तो इसलिए इमोशनल रेस्ट, अपनी दूसरों की समस्याओं की इमोशन में हम इंटरफियर न करें। हाँ, मदद जरूर करें, करुणा दया जरूर होना चाहिए, परंतु उसके दुख को हमारा दुख ना बना दे। और चौथा है रेस्ट, हम कहते हैं फिजिकल रेस्ट, जिसको कभी कहते हैं शवासन। अगर हमको बहुत समय नींद करने का नहीं मिले तो जैसे जस्ट लाई डाउन ऑन द फ्लोर लाइक ए डेथ पोस्चर, तो आत्मा शरीर से अलग, तो वो भी काफी एनर्जी देता है। तो माया जीत, जगत जीत बनने के लिए हमको निद्रा जीत भी बनना है। और लास्ट में है प्रकृति जीत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। नहीं तो ब्राह्मण कैसे फरिश्ता बनेंगे? जब तक ये लास्ट स्टेज को हमने पास नहीं किया है तो फरिश्ता नहीं बन सकते। और प्रकृति जीत, आज भी बाबा ने टाइटल दिया प्रकृति जीत का। प्रकृति जीत का मतलब क्या? उसमें 3 बातें आती है। एक तो बाहर की प्रकृति, जैसे गर्मी सर्दी, कभी बहुत गर्मी हो जाती, कभी बहुत सर्दी हो जाती है, तो वो भी हम आत्मा को इफेक्ट करता है। परंतु जीत का मतलब कि बाहर का तापमान कैसे भी हो, परंतु हमारी स्थिति उसके आधार से नहीं बनेंगे, परंतु हमारी स्थिति एक रस। और दूसरा प्रकृति हमारा शरीर, शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। तो कभी शरीर को बीमारी आती है, कभी दर्द होता है, कभी सफरिंग है, पीड़ा है, तो उसका दुख आत्मा को ना हो। प्रकृति जीत का यही डेफिनेशन है। भले शरीर में आपको रोग है, आपको दर्द है, परंतु मन में उसका दुख ना हो। तो मना आपकी शरीर की प्रकृति का प्रभाव मन के ऊपर नहीं आ रहा है। यू हैव बिकम मास्टर ऑफ योर माइंड, माइंड ओवर मैटर। तो भले दर्द है, परंतु शरीर अपना हिसाब चुकतू कर रहा है, मैं आत्मा बाबा के साथ अपनी कमाई कर रही हूँ। इसलिए कहा जाता है ना कि पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। अब पेन जो है ना वो तो कोई रोक नहीं सकता, चाहे राजा हो या रंक हो। बाकी दुख करना है या नहीं करना है वो आपकी चॉइस है। और तीसरी प्रकृति जीत बनने के लिए क्या करना है? जो प्रकृति से बनी हुई चीजें है ना, आज इस पर जीत पाना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया ब्राह्मणों को। प्रकृति से बनी हुई चीजों के तरफ जो आकर्षण होता है, उस आकर्षण से परे चले जाना। तो दूसरी शब्दों में हम यही कहेंगे कि साधन साधन के आधार से हमारा जीवन न हो, साधना के आधार से। अगर कोई छोटी चीज नहीं मिलती है तो हमारी अवस्थाएं नीचे ऊपर हो जाए, या तो बहुत कुछ है भी फिर भी मन में लोभ, लालच, इच्छा, चाहिए चाहिए चाहिए, तो वो प्रकृति की तरफ ही आकर्षण हो गया ना। है तो वो जड़ चीज, फिर भी वो हमको अपनी अवस्था से नीचे लेके आता है। तभी हम रामायण की कथा सुनते हैं तो कभी कभी सोचते हैं ना कि सीता राम से अलग क्यों हुई। वैसे तो आराम से रहते थे खुशी से जंगल में, परंतु रावण को, माया को पता था कि इनको कैसे अलग करना है, कि सोने का हिरण के रूप लेके आए। और सीता ने पहचाना नहीं ये तत्वों का आकर्षण है, तो वो आकर्षित हो गई ना, तो अलग हो गई। तो अशोक वाटिका में जाना, अशोक वाटिका में उसको जाना पड़ा। तो इसके लिए हमको योगी जीवन में प्रकृति के तरफ भी आकर्षण न हो,
हमको बाहर की तापमान, बाहर की वेदर हमारी स्थिति को ऊपर नीचे न करे, या प्रकृति से बनी हुई शरीर जो है वो कभी कर्मों का हिसाब किताब चुकतू कर रहा है, तो भी वो हम आत्मा की स्थिति को हलचल में न ले आए। तभी तो कहते हैं ना, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करना है, माना सूली से कांटा। क्योंकि वो तभी हो सकता है जब भी हम आत्मा को याद रहेगा कि इस दर्द के लिए कारण मैं ही हूं। जब तक ये हम एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक हम दर्द को सहन नहीं कर सकते, सूली से कांटा नहीं बन सकते। कई बार लोग बीमार होते हैं तो दोष दूसरों के ऊपर देते हैं ना, तो वास्तव में कोई दूसरा दोषी नहीं है, परंतु ये हमारा हिसाब किताब। तो इसके लिए हमको प्रकृति के हिसाब से ये भी आ जाता है। और दूसरा, समय, प्रकृति के साथ समय भी प्रकृति में आ जाती है, तो समय के ऊपर भी जीत। समय के ऊपर जीत हम कैसे पहने? आज तो हम क्या कहते हैं समय के बारे में, टाइम इज फ्लाइंग। वो समय बहुत तेजी से जा रहा है। समय तो तेजी से नहीं जा रहा है, पर हम धीरे धीरे चल रहे हैं, इसलिए लगता है ऐसा। तो इसलिए समय को भी रेस्पेक्ट देना है कि समय के ऊपर भी हमको जीत पहनना है। काल के ऊपर जीत। काल माना दो इसमें बात होती है हिंदी में, एक तो काल माना मृत्यु, दूसरा काल माना समय भी। तो अगर हम अभी समय के ऊपर जीत नहीं पहनेंगे तो काल माना मृत्यु के ऊपर भी हम जीत नहीं पहन सकते। तो कैसे काल के ऊपर जीत पहनना किसको कहा जाता है? तो माना हम या तो समय के साथ साथ चले या समय से आगे रहे, क्योंकि समय वास्तव में, घड़ी किसने क्रिएट किया? हमने क्रिएट किया। अभी हम कंप्लेन करते घड़ी जल्दी जा रहा है। तो वास्तव में अगर हम समय के वैल्यू को जाने, समय के महत्व को जाने, तो हम समय को हम रेस्पेक्ट देंगे। तो बाबा इसलिए कहता है ना कि अभी ब्राह्मणों को समय को टीचर नहीं बनाना है। समय टीचर उनका बनेगा जो अज्ञानी है। अंत में वो परमात्मा को पहचानेंगे और कहेंगे, आहो प्रभु तेरी लीला, तो कुछ तो किया ही नहीं। पर ब्राह्मणों को वो नहीं कहना है, वो समय था हमने नहीं किया। तो इसलिए समय का कदर हमको चाहिए, हर एक सेकंड। क्योंकि अगर ये सेकंड बीत जाएगा तो वापस नहीं आएगा। और समय टीचर बनाने का मतलब कि ऐसा समय आएगा तो हमको सीखना ही पड़ेगा, परंतु हमको उसका रिटर्न कोई प्रारब्ध के रूप में नहीं मिलने वाला है। हाँ, शिव बाबा टीचर है, उनसे सीख लो, या तो ड्रामा आपका सेकंड टीचर है। चलो ड्रामा भी सिखाता है, सीख ले वे, बाकी टाइम के लिए वेट ना करें। जो टाइम को टीचर बनाएंगे ना, वो पश्चाताप में ही रहेंगे। और ब्राह्मण जीवन में पश्चाताप का जीवन कोई जीवन नहीं। दिल खाता है ना, हम कर सकते थे, क्यों नहीं हमने किया। तो इसलिए पश्चाताप न हो, हमारा दिल एकदम कॉन्शियस एकदम क्लियर रहे। तो हमको जितना समय था, हमारे अंदर जितनी शक्ति थी, जितना हम कर सकते थे हमने किया है। तो अंदर में गिल्ट फीलिंग ना हो, एकदम क्लियर कॉन्शियस, तो फिर हमको खुशी होंगी। और समय भी बहुत बहुत समझदार है। जैसे बाबा कहते ना कि आप जो शक्ति को आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, जो शक्ति को आप ऑर्डर दो वो शक्ति आ जावे, परंतु आज आता ही नहीं है। अभी हमको सहन शक्ति चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पर सहन शक्ति आया ही नहीं। हमने रिएक्ट कर दिया, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। कुछ समय के बाद आता, अरे मैं सहन कर लेती तो अच्छा होता।
तो क्यों नहीं आता है? जब शक्ति को आप बुलाते हो, वैसे शक्तियां आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अधिकार के रूप में शक्ति मिली है तो आप यूज करें ना। परंतु शक्ति क्यों नहीं मानती हमारी ऑर्डर को? तो वहां पर समय हमारे से बदला ले रहा है, क्योंकि हमने समय को रेस्पेक्ट नहीं दिया, वेस्ट किया। हाँ, समय को वेस्ट करना क्या है? तो किल टाइम, पास टाइम, स्पेंड टाइम, ये सब समय को डिसरेस्पेक्ट करना। तो समय भी देखता है कि इसको मेरा कोई कदर नहीं है, तो वो भी बदला लेते हैं। तो जब हमने सहन शक्ति को बुलाया, नहीं आया, मना समय ने कहा अभी आने नहीं दूंगी ये शक्ति को। गॉड एंड टाइम आर कनेक्टेड। तो अगर भगवान की आज्ञा आपने नहीं माना तो मैं भी आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। तो इसके लिए हमको समय को बहुत रेस्पेक्ट देना है, और समय को रेस्पेक्ट देने का मतलब उसको यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है। एक होता है एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। तो जितना हो सके अपनी समय को इन्वेस्ट करें, अपने कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए यूज करें, वो इन्वेस्टमेंट है। तो समय कुछ होता है, हमने जमा कर दिया, परंतु ऐसे बैठ करके बातें करते रहे, जंगमी जर्मी फालतू बातें, गॉसिपिंग, परचिंतन, इतना समय चला जाता है, फिर हम सोचते अरे ये नहीं करते तो अच्छा था, ये सारा टाइम वेस्ट हो गया। तो इसके लिए बाबा ने हम सबको दिव्य बुद्धि दिया है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, यथार्थ क्या है, अयथार्थ क्या है, थोड़ा सा हम बुद्धि को यूज करें, फिर हम समय का कदर रखेंगे तो समय भी हमारा अंत में कदर रखेगा। हम देखते हैं ना प्रैक्टिकली, आजकल भी कहाँ भूकंप आ जाता है, कब कहाँ बाढ़ आ जाती है, परंतु बाबा के घर तक आता है, बाबा के घर के अंदर पानी नहीं आता। भूकंप में भी हम लोगों ने देखा है कि सबके कितनों के घर गिर जाते हैं, परंतु बाबा का घर, जहाँ भी बाबा का घर है वहाँ सेफ ही रहता। तो यानी अपना जो रहने वाले हैं उनका जीवन किस प्रकार से रहा, तो इसके लिए हमको प्रकृति को बहुत प्यार देना है। अभी भी हम देखते हैं ना, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस, ये बीमारी अचानक आ गया, सारे विश्व को घेराव डाल दिया, परंतु ये भी जिनावर, जब भी हम भूल जाते हैं ना, जब भी उसको हम खाते हैं उस समय हम भूल जाते हैं कि उसको कितना हम तंग कर रहे हैं, उसको कितना हम दुख दे रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उसी समय मालूम नहीं पड़ता, परंतु वो भी एक बार हमारे से बदला लेंगे ना। तो इसके लिए हमको जिनावरों को भी रेस्पेक्ट देना है, पशु पंछियों को भी रेस्पेक्ट देना है। हर एक चाहते हैं कि उनको प्यार मिले, उनको अटेंशन मिले, तो इसलिए हमको जितना हो सके प्रकृति को भी योगदान देना है, उसको मिसयूज नहीं करना है। अपने सुख के लिए उनको, उनकी शक्ति को हम अपने लिए यूज करें, ये सेल्फिशनेस हो गया ना। तो इसके लिए प्रकृति जीत भी बनना है। तो हमारे ब्राह्मण परिवार में हमारे सामने दादी जानकी ही बेस्ट एग्जाम्पल है। बाबा ने दादी को प्रकृति जीत का टाइटल भी दिया था। क्यों? क्योंकि कितनी बारी दादी बीमार हो गए, कितने बारी हम लोगों ने सोचा कि बस अभी जा रही है दादी, परंतु दादी फिर पुनर्जन्म ले लिया, माना अपनी बीमारी को ठीक कर दिया अपने ही योग बल से। इसलिए दादी सदैव कहती थी मेरा बीमारी को ठीक करने का ये फॉर्मूला है। 50% हमारी जो बीमारी है वो सबकी दुआओं से ठीक होता है, और 45% जो हमारी बीमारी है वो योग बल से ठीक होता है। बाकी मैं 5% दवाई लेती हूँ, दादी कहती थी, क्योंकि डॉक्टर पूछेगा ना दवाई लिया तो झूठ कैसे बोले, तो उनको हाँ कहने के लिए मैं लेती हूँ। परंतु प्रकृति जीत जैसे कैसे बनी दादी? योग बल और दुआओं से। तो हमको भी प्रकृति को भी प्यार देना है, प्रकृति के समय को भी हमको रेस्पेक्ट देना है,
तभी भविष्य में सतयुग में सब प्रकृति हमारे हमारे वश में रहेगा, कोई भी उपद्रव नहीं देगा। तो माया जीत जगत में ये सब बातें हैं, प्रकृति भी है, कर्मेंद्रिया भी है, सब प्रकार के विकार हमारे इन सब के ऊपर हमको जीत पहनना है, तभी हमको फाइनल टाइटल मिलेगा माया जीत जगत जीत। तो जीत का मतलब है विक्टोरियस, विजयी रतन। माया जीत जगत जीत आत्माओं का टाइटल ही है विजयी रतन। तभी वो वैजयंती माला के दाने बनेंगे ना। तो उसमें तो अष्टरत्न है, उसमें भी 3 प्रकार की माला है, 8 का 100 का 16,000। तो हम सबको चॉइस है। तो अगर हम अभी से लेकर बहुत काल के विजयी चाहिए, ऐसा नहीं लास्ट मोमेंट में हम बन गए तो हम विजयी रतन में आ जाएंगे। तो विजयी रतन का टाइटल तब मिलेगा जब हम बहुत समय से, जब से हम ब्राह्मण बने तब से लेकर हम विजयी बनते रहे। तो इसके लिए बाबा कहते ना कि रोज चार्ट रखो, चेक करो कि आज कोई कर्मेंद्रिया धोखा तो नहीं दिया है, आज मेरे से कोई विक्रम तो नहीं हुआ है, आज हम प्रकृति जीत रहे या नहीं, आज अपने समय को हमने कैसे यूज किया। थोड़ा सा समय देकर के सेल्फ चेकिंग चाहिए। और ये बात हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि आज से लेकर हम सब 3 बातों की एकदम ख़त्म कर दे और 3 बातें धारण कर ले। ये भी शॉर्टकट है माया जीत और जगत जीत बनने का। 3 बातें कौन सी छोड़नी है? परचिंतन, प्रदर्शन और परदोष। ये 3 बातें अगर हम छोड़ देंगे, आत्मचिंतन, आत्मचिंतन परचिंतन के बदले, आत्मदर्शन प्रदर्शन के बदले या स्वदर्शन चक्रधारी, और तीसरा अपने स्वमान में रहना। तो अगर हम ये 3 बातें छोड़ के, तो हमको क्या मिलेगा? बाबा कहते ना कि उड़ने का पर यानी विंग्स मिल जाएगा, परोपकारी बन जाएंगे। अगर हमको परोपकारी बनना है बाप समान, तो हमको ये 3 पर को काटना पड़ेगा। तो ये हमको विशेष पुरुषार्थ में अटेंशन चाहिए। परचिंतन भी नहीं करना है, प्रदर्शन भी नहीं, और हमको पर दोष भी नहीं, किसी को भी दोष नहीं। बाबा ने एक मुरली में बता दिया, जिसको ड्रामा का ज्ञान है, जिसने ड्रामा को यथार्थ रीति समझा है, वो कभी भी किसी को दोषी नहीं बनाएगा। बाबा भी मुरली में कहते ना, मैं भी ड्रामा को दोषी नहीं कहता हूँ, ड्रामा में था हो गया। अगर हमने किसी को दोषी बनाया, अंगुली दिखाया, माना हमने ड्रामा को नहीं समझा। तो ऐसे हम इस ब्राह्मण जीवन में ये 3 बातें, बाकी सब छोड़ दीजिए। आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, और हमको स्वदर्शन चक्रधारी जितना हम बनेंगे तो अपना ही दर्शन करेंगे, उतना हमारी स्थिति ऊंचा होता जाएगा। और हम जितना श्रीमत पर चलेंगे, परमत और मनमत छोड़ के, जब परमत और मनमत पर चलते हैं ना, तभी हम दूसरों को दोषी बनाते हैं। अगर हम सदैव श्रीमत पर चलते रहेंगे तो हम न किसी को दोष देंगे न किसी को दोषी बनाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते रहेंगे, तो हम भले देरी से भी आए हैं, परंतु हम जल्दी जाकर के फास्ट जाकर के फर्स्ट नंबर ले सकते हैं। तो आज भी बाबा ने कहा ना कि फर्स्ट नंबर लेने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। ये भी वंडर लगता है कि फर्स्ट लेसन है, अगर ये फर्स्ट लेसन में भी हम एक्सपर्ट बन जाए, आत्माभिमानी रहने का, अशरीरी अवस्था में रहने का अभ्यास को पक्का कर दे, तो हम फर्स्ट नंबर ले सकते हैं। इसलिए फर्स्ट लेसन को कभी भी आप बहुत सहज समझ करके डोंट केयर ना करें।
फर्स्ट लेसन ही आपका लास्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन इज आवर लास्ट लेसन। तो इसके लिए उसके तरफ बहुत अटेंशन दे करके उसका स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करें। तो यही अंत में मैं तो आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि वर्तमान समय ऐसा चल रहा है ना, तो इसलिए हमको ये मंत्र सदैव याद रहे, ना हमको पीछे मोड़ के देखना है, ना साइड में देखना है कौन क्या कर रहे हैं। मेरा काम है सीधा सीधा हमारा जो रोल मॉडल है फॉलो फादर, बाप को देखना है और अपने को देखना है। तो ऐसा अगर हम चलते रहेंगे, हमको स्टॉप भी नहीं करना है, ठहरना भी नहीं, पीछे मोड़ के भी नहीं देखना है, साइड में भी नहीं देखना है, सीधा बाप को देखते आगे चलते रहेंगे तो आप समय तक मंजिल पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं ना कि बाबा हम सबके लिए सूक्ष्म वतन में इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम जल्दी जल्दी अपने को तैयारी करें तो बाबा के साथ साथ हम वापस घर जाएंगे। तो ऐसे हम अपना आगे बढ़ने का, अपने को ऐसा लगे कि रोज़ हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो मंजिल समीप दिखाई देगा, तो अपने को खुश होंगे। कभी भी हम ड्राइविंग पर जाते हैं ना, तो अपना घर थोड़ा नज़दीक आने का होता है तो खुशी होती है, बस अभी घर में आ गए। तो अभी हमको घर बहुत नज़दीक दिखाई देना चाहिए ताकि हम घर में जाए। बस अभी यही लात और तात, घर जाना है। उसके लिए हमको घर जाने की तैयारी करनी है। बाकी यहाँ रहते हुए भी जैसे कि हम यहाँ मेहमान हैं, थोड़े समय के लिए है, हमको जल्दी वापस जाना है। तो अगर यही फिक्र, यही तात और लात लगी रहे तो हमको यहाँ की कोई भी बात हमारे मन के ऊपर कोई असर नहीं करेगा। हम डिटैच भी रहेंगे, न्यारा भी रहेंगे और प्यारा भी रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो उसको प्रैक्टिस करते हुए अपनी जीवन में उन्नति करते आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप सभी को फिर से बाबा की तरफ से ओम शांति कहते हैं। अभी हम 3 मिनट हम आपको थोड़े से कमेंट्री द्वारा योग कराएंगे। तो आप जहाँ पर भी है वहाँ पर आप बैठ जाइए। तो जो मैं संकल्प कमेंट्री द्वारा बोलती जाएंगी तो उसी अनुसार आप अपनी बुद्धि मन को चलाएंगे तो हम कुछ अनुभव भी साथ में ले जाएंगे। ओम शांति। मन और बुद्धि से बाहर की सब बातों से न्यारा हो जाते हैं। अपनी अंतर्मुखता की गुफाओं में चले जाते हैं। अंतर्मुखता की गुफा में अपनी आत्मिक स्थिति में अपने को स्थित करते हैं। मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ। मन बुद्धि संस्कार मुझ आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। मैं आत्मा 1 सेकंड में इस शरीर से न्यारे होकर साकारी शरीर से पार, साकारी दुनिया से भी पार, मैं आत्मा अपनी घर की तरफ सूर्य चांद सितारों से भी पार अपनी घर के ओर जा रही हूँ।
मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने आप को लाल सुनहरी दुनिया के अंदर, प्रकाशमय दुनिया के अंदर देख रही हूँ। मैं ज्योति बिंदु निराकार आत्मा अपने घर में बाबा के सामने, बाबा के अति समीप अपने को देख रही हूँ। बाबा से मुझ आत्मा को शांति, शक्ति, प्रेम की किरणें बाबा से निकल करके मुझ आत्मा के ऊपर आ रही हैं। मैं बाबा से शांति की किरणों का, शक्ति का, प्रेम की अनुभूति कर रही हूँ। मैं बाबा के प्रकाश की किरणों में समा गई हूँ। मुझ आत्मा को बाबा से बहुत लाइट और माइट मिल रही है। मैं बाबा के संग में मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई हूँ। मास्टर शांति का सागर, प्रेम का सागर बन गई हूँ। कुछ समय इस अनुभव में खो जाओ। बाबा के लव में लीन हो जाओ। ऐसे बाबा से शक्ति, शांति, प्रेम का वर्षा प्राप्त करते हुए मैं आत्मा धीरे धीरे फिर से साकार दुनिया की ओर वापस आ रही हूँ। अपने आप को इस साकार शरीर में प्रकृति के बीच में देखती हूँ। यह अभ्यास हम बार बार करते रहे ताकि आत्मा को इस शरीर में रहते हुए भी जैसे अपना घर, अपना बाप सदैव याद रहे। ओम शांति शांति शांति। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो। फूलों से दामन भर जाते हो,
जीवन मिल गया, खिल गया। ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए, गोदी में बैठाए। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए, गोदी में बैठाए। सब कुछ मिल गया, मिल गया। ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया।